नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो है सेंट्रल विस्टा, जो हमारा नया संसद भवन है वो बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को करना है हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लिखा है कि नरेंद्र मोदी क्या अहंकारी हैं। ये जो सवाल मैंने जो ये लिखा है और ये मैंने क्यों लिखा है, ये आपको आगे अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो समझने की कोशिश करना कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र एक संसद जो होता है वो एक तरह से लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जो देश की जो सबसे बड़ी पंचायत हम अगर जिसे किसे कहें तो वो वही होती है। पंचायत वहां होती है जहां पक्ष और विपक्ष जब दो लोग जब बैठते हैं तो उसे ही पंचायत कहा जाता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद होती है, वो संसद जो हो वो देश के लोकतंत्र का वो मंदिर कहा जाता है। वही भगवान है, वही सब कुछ। प्रजा उसकी भगवान होती है, विपक्ष भी उसका सहभागी होता है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, इससे आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार है, आप स्क्रीन पर उसका फोटो भी देख रहे हैं कि बड़ा भव्य है, बहुत सुंदर है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे पहली तो मेरी जो आपत्ति है वो भारतीय जनता पार्टी पर वो ये है कि इसका नाम सेंट्रल विस्टा क्यों रखा गया। जब आजाद भारत में, आजाद हिंदुस्तान में जब कोई इस तरह का कोई जो देश को समर्पित करने वाला, तो क्या उसे हमारी भारतीय भाषा कोई ये नाम नहीं मिला कि हम अभी भी अंग्रेजियत की उस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि हम उसे सेंट्रल विस्टा जो नाम दे, विला दे या ये दे या वो दे। हमें कोई भाषा को ये नहीं मिला, कोई संस्कृत का कोई ऐसा शब्द नहीं मिला, क्योंकि भारत जो है वो एक तरह से हिंदी हम नहीं कहेंगे, उसे संस्कृत जो हमारी जो सबसे पुरानी भाषा है, परंपरा है, सभी कुछ उसी में निहित है। तो क्या वहां पर ऐसा कोई शब्द नहीं था हमारे पास जो इसका नाम देकर हम उस काल को भी लेके आए, जीवित रखें, उस नाम को भी जीवित रखें। कम से कम जो पार्लियामेंट जो सदन जो हम जिसे कहते हैं, हम आने वाले वर्षों में हम उसे इसी नाम से बुलाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो देश जो प्रधानमंत्री जो पार्टी ये कहती है कि हम हिंदी को हम अपने भारत को पहली प्राथमिक भाषा के रूप में लेंगे, हिंदी को तो छोड़िए, आपने संस्कृत को भी दूर कर दिया है। अब आप यहां पर आप देखिए कि किस तरह से कैसे क्या है वो आप एक एक करके देखने की कोशिश करें। ये जो हमारी जो संसद भवन है जो नई है, उसके अंदर की जो इबारत है आप उसे देखने की कोशिश करिए, देखिए, समझिए किस तरह से ये क्या है कि कैसी है। बड़ी भव्य है, बहुत सुंदर है और अप्रतिम भी है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया आलीशान हमारी जो संसद जो बनी है वो है। और जो मैं आखिरी जो आपको ये पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप देखिए, ये हमारी संसद की जो फोटो है जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो संसद के जो सर्वोच्च जो होते हैं, पीठासीन जो होते हैं, वो लोक सभापति जो होता है, वो जो सभापति होता है, जो स्पीकर होता है, जो चेयरमैन होता है, उसके पास जो वेल में जो जगह बनती है, जो छोड़ी जाती है, वो नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में विपक्ष का जो सबसे बड़ा जो हथियार होता है किसी भी मुद्दे पर, उसका विरोध करना। जो विरोध करते हुए जो वेल में चले जाते थे, वो जगह ही नहीं छोड़ी गई। तो सबसे यहीं पर लोकतंत्र की जो पहली जो हत्या है वो यहां पर की गई। इसे आप देखते रहिए और समझते भी रहिए कि क्या है, कि हम क्यों ये इसका विरोध कर रहे हैं। और विपक्ष जो है वो इसका विरोध कर रही है क्योंकि जो संविधान में जो बातें जो कही गई हैं वो ये है
कि संविधान के दोनों सदनों का जो सर्वोच्च जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से सेना के जैसे तीनों अंगों का सर्वोच्च सेना राष्ट्रपति होता है, तीनों सेना के तीनों अंगों का जो श्रेष्ठ होता है, जो सबसे बड़ा जो कमांडिंग होता है, वो राष्ट्रपति होता है। उसी तरह दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का सर्वोच्च होता है। उस तरह से अगर उस घर के उस मुखिया के जो श्रेष्ठ को ही अगर ना बुलाया जाए तो अपने आप में उसका एक सबसे बड़ा अपमान है। भारत का जो संविधान है वो यह भी कहता है कि आर्टिकल 79 जो अनुच्छेद 79 है, वो ये कहता है कि देश के लिए एक संसद होगी जिसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रहे, इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। मतलब संविधान में लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री को वो स्थान नहीं है, क्योंकि लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और इन दोनों को जो गवर्न करता है, इन दोनों के का जो चेयरमैन होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसी तरह आर्टिकल 74(1) में जो कहा गया है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद का गठन होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग के मुताबिक अपने कामों का निपटारा करेंगे। और आर्टिकल जो 87 कहा गया है कि संसद के नए सत्र की शुरुआत जो होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है और राष्ट्रपति ही उस सत्र को का एजेंडा बताता है। वो एजेंडा क्या बताता है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो उन्हें देता है, प्रधानमंत्री उन्हें देते हैं और वो अपने अभिभाषण में उसे वो सम्मिलित करते हैं कि क्या कानून पास होंगे, क्या किए जाएंगे, क्या क्या बातें रखी जाएंगी। तो ये बातें राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में दोनों सदनों को जब संबोधित करते हुए कहता है तो ये कहता है। अब ये जो संसद जो है, जो नए संसद का जो शुरुआत हो रहा है, इसमें राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया जा रहा। तो जो विपक्ष है वो इस बात का विरोध भी कर रहा है कि राष्ट्रपति को क्यों ना बुलाया जाए, क्यों नहीं बुलाया जा रहा। अब यहां पर जो एक बात है जो कहनी चाहिए कि क्या हमारे प्रधानमंत्री वो मुगलों वाली संस्कृति में रहना चाहते हैं, मुगलों वाली संस्कृति में जीते हैं, या वो हिटलर शाही को पसंद करते हैं? क्योंकि इन्हें हमने ये आज एक बार नहीं है, इन्हें अपने फ्रेम में, फोटो फ्रेम में कोई दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं। ये अजीत अंजुम का एक बहुत ही खास, उन्होंने एक लाइन जो संस्कृत में कही है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये उन्हीं का क्या है, उन्हीं के शब्दों को मैं लेके यहां कह रहा हूं कि मैं ही मैं हूं, मुझे दूसरा तो कोई चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये उसी पे चलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है, सभी को पता है, अगर राष्ट्रपति को वहां पर बुलाया जाता तो जो प्रोटोकॉल कहता है कि देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति। सदन का सर्वोच्च जो होता है वो राष्ट्रपति। उस नाते जो प्रोटोकॉल्स कहेंगे उन्हें उनके पीछे रहना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप में अलबेले हैं, पूरे मंत्रिमंडल में पूरे मंत्रिमंडल में वही ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं भी कुछ भी कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्रिमंडल का कुछ हो तो दूसरा कोई नहीं करता, सिर्फ यही करते हैं, यही उसका चुनाव करते हैं, यही सब कुछ करते हैं। अब दूसरा उदाहरण एक मैं ये दे देता हूं कि अगर रक्षा मंत्रालय का जैसे हमने देखा कि पनडुब्बी का शिलान्यास करना हो या जल में अवतरण करना हो उसका, तो उसका इनॉग्रेशन करना हो, वो भी हमारे प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। जबकि हम सभी को पता है कि वहां पर राष्ट्रपति को होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों अंगों का प्रमुख होता है। ठीक उसी तरह से जैसे वंदे भारत जो ट्रेन जो चलाई जा रही है पूरे भारत में, जो महत्वाकांक्षी योजना है,
अलग बात है कि उसके जो अधिकतम स्पीड जो है 160 किलोमीटर रखी गई है, लेकिन आज हम निकालें जितनी वंदे भारत चल रही है वो 60 और 70 के आसपास ही चल रही है। और दूसरी, इन्हें जो अपनी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करना है, सभी जानते हैं कि वो हो नहीं पाएंगे तय समय में। अब वो जो 16 डिब्बों की जो ट्रेन होती है उसे 8-8 डिब्बों की जा रही है। जो आज तक जो 17-18 जो भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, हमारे रेल मंत्री नहीं, कोई नहीं, 18 में से 17 का शायद झंडी हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया, और एक झंडी दिखाने का सौभाग्य जो है वो अमित शाह को प्राप्त हुआ है। तो ये जो बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो इसलिए भी लिखा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री जितना ईगोइस्टिक, जितना अहम करने वाला, जितना अपने आप में जीने वाला ये जो था, जो विपक्ष को नेस्त नाबूद करना चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये इस तरह के हैं। और सेंट्रल विस्टा, और दूसरा जो सवाल जो मैं उठाना चाहता हूं, ये जिस समय इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नींव और आधारशिला रखी गई थी, क्या वो समय सही था? देश जो है एक महामारी, जो 100 साल में एक बार, सदी में एक बार जो महामारी आती है, वो महामारी से जूझ रहा था। और उस समय इस प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ या कितना है उस करोड़ का जो ये महत्वाकांक्षी जो ये परिकल्पना जो थी, इसे साकार की गई, क्या उस समय ये उचित था? क्योंकि ये वो जानते थे कि अगर ये आज नहीं की गई तो इनके विदाई का जो समय होगा, अगर 2024 इलेक्शन के बाद अगर ये नहीं आए तो ये सदन में नहीं बैठ पाएंगे, तो ये वैसे ही रह जाए। तो अपने आप को वो फोटो सेशन में, वो हर जगह जब वो तस्वीरें जो हो तो वहां पर वो वही वो हो और कोई नहीं हो। जैसा कि हमने देखा कि जब भी ये सेंट्रल विस्टा जो अंग्रेजी में जो कहा गया है वहां वो गए हैं, तो हर बार इनकी ही छवि दिखाई देती है। हर वो एंगल से, कैमरे का जो भी कोण से, जिस कोण से भी फोटो निकाला गया है, उस कोण से हमारे प्रधानमंत्री ही दिखे। और हमने देखा कि एक ट्विटर हैंडल से जो एक वीडियो भी जो आईटी सेल वालों ने गलती से निकाल दी कि प्रधानमंत्री जब 28 तारीख को जब ये कर लेंगे, उसके बाद जो आईटी सेल जो फोटो जो लोगों के सामने जो वीडियो डालेगी कि कैसे प्रधानमंत्री किस मुद्रा में कहां कैसे कैसे फोटो निकालेंगे, वो यहाँ पे डाली जाएंगी। तो आप ये देखते हैं कि किस तरह से जो आईटी सेल है वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, छवि बनाने के लिए किस तरह की कैसे लोगों को रखा गया है, कैसे गढ़, लेकिन गाहे बगाहे वो सारी चीजें जो है वो बाहर आ जा रही हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए, हम सब के लिए। अगर जिस देश में विपक्ष उस जगह पे अगर ना हो तो ऐसे संसद, ऐसे विस्टा और ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का हम देशवासी बहिष्कार ही करते हैं। वो अलग बात है कि इनके जो चाहने वाले जो लोग हैं उन्हें इसमें भी अच्छाई ही दिख रही होगी कि प्रधानमंत्री इसका क्यों ना उद्घाटन करें, जरूर करें, लेकिन जो देश का जो मुखिया है, जो इस सदन का मुखिया, क्या उसे नहीं बुलाना चाहिए? चलिए उद्घाटन मत कराइए, क्योंकि उनकी वो आदिवासी है, वो महिला है, वो छोटी है, क्योंकि ये मनुवादी जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी में वो है और रहेगी। आज हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें पता नहीं। हम क्या करने जा रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है, लेकिन जनता जो है वो आखिरी उम्मीद है कि वो क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है। अंत में वही कि सरकार ने 9 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया है और एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, और वो पत्रकार उन्हीं लोगों को दिया गया जो गोदी पत्रकार हैं, जो उन्हीं की वाहवाही कर रहे हैं, उन्हीं के लिए बातें कर रहे हैं, उन्हीं के फेवर में बोल रहे हैं कि उन्हें संविधान से तो उन्हें भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर यही सरकार अगर बदलती है तो देखते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं और क्या करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा, और ये देखते रहिए कि ये प्रधानमंत्री की क्या करता है, क्या सोचता है। बस एको अहम द्वितीयो नास्ति। धन्यवाद।